हेलो दोस्तों, क्लास 9 साइंस में बायोलॉजी पोर्शन में पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई, इस चैप्टर के आज हम पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं। देखिए, हमने इससे पिछली की वीडियोस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब बायोलॉजी का नंबर आ चुका है। देखिए, पहले चैप्टर का हमने पार्ट वन दोनों का अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में पार्ट 1 अपलोड करेंगे बायोलॉजी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम की दृष्टि से क्या, जीवन की दृष्टि से भी, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कोशिका पढ़ना होगा, यानी सेल। सेल क्या होता है ये आज की वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ सेल कितनी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, नॉलेजेबल होने वाले, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कोशिका। कोशिका का मतलब होता है सेल। सेल क्या है यहाँ पर, जो कोशिका जो नाम लिया गया है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है, मतलब लैटिन भाषा का एक शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, कोशिका, सेल से लिया गया है। सेल का मतलब कोशिका होता है, और जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। अब देखिए, कमरा इसको क्यों कहा गया, देखिए जो आपका शरीर है, ये जो शरीर है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। अगर आप अपने हाथ को जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, आपको कुछ इस तरीके का निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, मतलब आप देखेंगे छोटे छोटे बाल होंगे। अब ये बाल मतलब बहुत ही छोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा जूम करके, अगर और ज़्यादा जूम करें तो और अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि जीवन की मौलिक इकाई। अब देखिए, जीवन की मौलिक का क्या मतलब होता है, छोटी छोटी चीज़, मौलिक इकाई मतलब जीवन की सबसे छोटी चीज़। अब देखिए, जो हमारी कोशिका होती है वो हमारी जीवन की सबसे छोटी चीज़ होती है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज़ होती है, लेकिन इससे भी छोटे होते हैं, जो कि कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। आने वाले समय में उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कोशिका की। तो कोशिका जो है हमारा, कोशिका को हम लोग लिखते हैं, इसको मतलब इसका जो मतलब होता है वो होता है, ये होता है किप्टो, ठीक है, किप्टो। इसको अगर हम मतलब किप्टो का मतलब होता है कोशिका, ठीक है, मतलब ये तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका मतलब ये होता है। और अगर हम यहाँ पे इसके लॉजी जोड़ दें, लॉजी, तो इसका मतलब हो जाता है किप्टोलॉजी, यहाँ पे टी जोड़ दीजिए, और लॉजी, इसका मतलब होता है, अगर हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम किप्टोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आप लोग, हाँ ठीक है। अब इसके बाद बात हम लोग करते हैं कोशिका की खोज जो की थी, कोशिका की खोज यहाँ पे आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोशिका की जो खोज की थी वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका थी मृत। अब देखिए, कैसे खोज भैया इन्होंने कर दी, तो इन्होंने जो खोज की वो इन्होंने, जो आप लोग देखते होंगे कॉर्क का क्या मतलब है, देखिए जो आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ की छाल होती है। अब छाल के अंदर भी एक छाल होती है, ठीक है, उसको इन्होंने जूम करके देखा तो इन्होंने पाया कि वहाँ पर कोशिका होती है। अब कैसे किया ये तो इन्हीं जाने, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका, लेकिन इन्होंने मृत में किया। अब देखिए, जो जीव मतलब कि जंतु हो, जंतु का मतलब जो जी सके, सजीव हो, ठीक है, उसकी यहाँ पे जो खोज की तो वो किया था एंटोन वेन ल्यूनहॉक, मतलब कि कौन थे वैज्ञानिक, एंटोन वेन ल्यूनहॉक, ये इनका पूरा नाम है। किसका, जिन्होंने मतलब जीवित कोशिका की खोज की थी, मतलब ये तो मृत इन्होंने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के जनक कौन है, कोशिका की खोज के जनक कौन है, तो आपको यही बताना है, रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि मृत करो या मतलब जीवित करो, इससे नहीं मतलब, हमें कोशिका से मतलब है। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज जो की थी वो की थी एंटोन वेन ल्यूनहॉक ने किया था। कौन सी ईस्वी में किया था, तो इन्होंने ये जो किया था वो इन्होंने 1670 ईस्वी में किया था। 1670 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये हो गया हमारा कोशिका के बारे में। अब देखिए, कोशिका जो होती है वो कई प्रकार की होती है। प्रकार की यहाँ पे बात नहीं करते, बेसिकली कुछ इनके टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक कोशिका क्या मतलब है, जिसमें केवल एक कोशिका हो। जैसे कि आप मान सकते हैं होता अमीबा का नाम आपने क्लास 8 में ये सब आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। अमीबा हो गया, अमीबा एक कोश के जीव होता है, उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब एक कोश के जीव होते हैं। अगर बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर में कई सारी कोशिकाएं हैं, ये आप गिन नहीं सकते कितनी सारी कोशिकाएं हैं मानव शरीर के अंदर। तो ये क्या है, ये बहुकोश के मतलब जीव कह सकते हैं, बहुकोश के। जैसे कि आप जानवर ले सकते हैं, कोई भी पादप ले सकते हैं, पेड़ पौधे ले सकते हैं, वो कितनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे,
मतलब कि कोशिका के ये प्रकार हो गए कि एक कोश के, बहुकोश के, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कि हम अगर इसको देखना चाहें, मतलब कि कोशिका को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो आप लोग प्याज जो है, प्याज को जो छिकला है उसको निकालिए एक बार, उसके बाद जो मतलब बीज का बचे या फिर किनारे का उसको लीजिए और उसको आप जूम करके फ़ोन की सहायता से देख सकते हैं। फ़ोन में इतना जूम नहीं होता है, 8 तक होता है, 8x8 क्रॉस तक, तो 8 इतना करेंगे तब भी आपको दिख जाएगा। वहाँ पर क्या दिख जाएगी, कोशिकाएँ बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे चित्र है उस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझने के लिए। तो अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। देखिए, कोशिका सिद्धांत की जो खोज हुई थी वो 1839 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज की थी मैथियस जे स्लीडेन ने और थियोडोर स्वान ने। ठीक है, इन्होंने खोज की थी 1839 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोई भी शरीर हो वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, मतलब अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो मतलब कि क्रियात्मक रूप से कार्य करता है। ठीक है, तो ये इन्होंने सिद्धांत दिया, किसका, कोशिका सिद्धांत दिया किन्होंने, मैथियस जे स्लीडेन और थियोडोर स्वान ने। ठीक है, 1839 ईस्वी में ये इन्होंने प्रतिपादित किया। अब देखिए इसमें कहा क्या गया, जो इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु थे वो हमारे थे कि कोई भी शरीर हो या फिर मतलब कोई भी शरीर हो वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब कि एक प्रकार का नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर भी कई सारी कोशिकाएं, जैसे तंत्रिका कोशिका, मतलब कि जो दिमाग के अंदर होती है, जैसे कि मतलब कि RBC होती है, मतलब कि रेड ब्लड जो हमारे अंदर होता है, मतलब कि कई सारी RBC जो कोशिका होती है वो भी अनेक प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की सारी कोशिकाएं होती हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो कोशिकाएं मतलब अलग अलग कह सकते हैं, अनेक कोशिकाओं से इसमें उत्पन्न रचनाएं का बना होता है, मतलब कह सकते हैं जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड बिंदु की, तो यह कोशिका जीव के शरीर में कार्य का मूलभूतम इकाई है। देखिए, कोशिका जो है वो शरीर का मूलभूतम इकाई है। क्यों, इकाई का क्या मतलब होता है, और मतलब देखिए जो कोशिका है मूलभूत इकाई, मूलभूत का मतलब कि एक जरूरी इकाई है, लेकिन मतलब कि छोटी नहीं, इकाई का मतलब सबसे छोटा पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी DNA, माइक्रोकांडिया एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें बात कही गई हैं कि मूलभूतम इकाई है लेकिन उससे छोटी भी, मतलब कि जो कि हमारे शरीर को कोशिका से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगी आगे आने वाले समय में सब सीखने वाले हैं। ठीक है, नई कोशिका केवल पहले उपस्थित जीवित कोशिकाओं से ही बन सकती है। देखिए, जो हमारी कोशिका है, मतलब एक कोशिका है, मान लीजिए ये कोई कोशिका है इस तरीके से, तो ये कोशिका जानते हो, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पर एक कोशिका नहीं है, ये कोशिका नहीं है, तो ये कोशिका अपने आप को विभाजित कर लेती है और दो कोशिका बन जाती हैं। क्या हो जाती है, दो कोशिका बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ते हैं हम लोग कि कोशिकाएं मतलब कितनी बड़ी होती हैं और कितनी छोटी, कौन सी मतलब बड़ी होती, कौन सी छोटी होती है, ये सब समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कोशिकाओं की आकृति तथा परिमाप पे। देखिए, सबसे जो हमारी पूरी दुनिया में सबसे छोटी जो कह सकते हैं कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी जो हमारी दुनिया में कह सकते हैं कोशिका है, सबसे बड़ी मतलब सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है वो है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा, उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर मानव शरीर में सबसे छोटा मतलब कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो वो है शुक्राणु, यानी कि मानव का स्पर्म। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की, तो वो है अंडाणु। अंडाणु क्या, जो फीमेल में अंडाणु होते हैं वो होता है। अब देखिए, सबसे लंबी कोशिका क्या है मानव शरीर में, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पर होते हैं, माइंड में होते हैं। जो न्यूरॉन होता है उनका कनेक्शन, जिससे आप मेमोराइज कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं चीज़ों को। क्या, न्यूरॉन। अब एक बात और न्यूरॉन की जान लीजिए कि न्यूरॉन विभाजित नहीं होता है, मतलब कि न्यूरॉन में जो कोशिका होती है, न्यूरॉन में जो कोशिका हमारी होती है, कोशिका होती वो विभाजित नहीं होती। ठीक है, मतलब इसका विभाजन नहीं होता है। अब देखिए, मतलब इसका विभाजन होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपके खोपड़िया पे कोई दो डंडा मार दे ना, तब कोई दिक्कत ना हो, लेकिन खोपड़ी आप अगर मान लीजिए आपकी खोपड़ी पे ऊपर कोई मारा फूट गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर का हड्डी भी फूट गई ना, अगर उस पर कुछ दिक्कत हो गई, यानी माइंड जो होता है, आप लोग जो देख रहे हैं, इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो भैया दोबारा कोशिका ठीक नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोई कहते हैं इनका दिमाग बड़ा है, कोई कहता है इनका दिमाग छोटा नहीं होता। वहाँ पर जो न्यूरॉन का कनेक्शन है वो किसी का तेज होता है, किसी का धीम होता है, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, यही बात है कि मतलब बहुत से लोग कहते हैं दिमाग उनका तेज है, तुम्हारा क्यों नहीं तेज है, ये तेज वेज कुछ नहीं होता। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर आपके डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में, लेकिन जिसमें विभाजन होता है सबसे तेज, वो क्या है हमारा लिवर। क्या है,
लीवर में क्या होता है, लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है। अगर आपका लीवर 75% भी कट कर दिया जाए ना, तो आपका लीवर फिर से 100% हो जाएगा। मतलब 100% में 75% को कट कर दो, लेकिन फिर भी वो 100% हो जाएगा। उसमें कोशिका विभाजन बहुत ही स्पीड में होता है, तेज़ी से होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो दारू लोग पीते हैं उनका लीवर थोड़ा थोड़ा गलता भी रहता है, लेकिन उनका जो मतलब कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है, मतलब ठीक होता रहता है और एक तरफ गलता भी रहता है, ठीक है। और जब वो 75% कम होता है, वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा विभाजन मतलब नहीं होता है किसमें, न्यूरॉन में, और लीवर में बहुत ही तेज विभाजन होता है। यहाँ पे लिख देते तेज विभाजन, ठीक है। तेज विभाजन किस में होता है, लीवर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस में क्या होता है, इसी तरीके से आपको समझना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार के बारे में अच्छे से समझेंगे। वहाँ पर हम समझेंगे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये सभी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और आपको इन्हीं चीज़ों को समझना है एकदम अच्छे से। अगर आप ये सभी चीज़ें समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कोशिकाओं की समान संरचना, जो उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक देखिए। कोशिका जो चैप्टर है इसमें बहुत ही वीडियोस आने वाली हैं। बस आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर से कह सकते हैं, मतलब बायोलॉजी के 4 चैप्टर, लेकिन चारों चैप्टर में फाल जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस करें। और अभी तक हमने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे नहीं फॉलो किया तो जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करता रहता हूँ। और अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जगह PDF आपको वहाँ पे मिल सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी वीडियो का PDF आपको दिया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।